चौथ कर ले हजूर हमारा सत्संग हमारे परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की। आगरा शहर की पन्नी गली में स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, हमारे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज बताया करते थे कि भादो बुद्धि अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन ही स्वामी जी महाराज ने धरती पर अवतार लिया। फिर आप ही कहते थे ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये खुद अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। जब स्वामी जी महाराज यानी कि माल्यकुल ने देखा कि सारा संसार बारमुखी कर्मकांड में फंस गया है, यानी कि हर व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, अनेक प्रकार के उत्सव मनाता है, तो हजूर स्वामी जी महाराज ने इसी बारमुखी कर्मकांड का खंडन करने के लिए खुद धरती पर अवतार लिया। वही भादवा बुद्धि अष्टमी यानी कि रात के 12:30 बजे स्वामी जी महाराज धरती पर आए। काहे के लिए आए? सिर्फ अपने धाम का परिचय देने के लिए कि जो व्यक्ति सारे जिंदगी पाक पवित्र रहे, सदाचारी रहे, आचरण उसका दुरुस्त रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा से नहीं मिल पाता। कारण कि सब त्रिलोकीनाथ के जाल में फंस जाते हैं। इससे परे कैसे हटे, यानी कि इस काल के जाल से हम परे कैसे हटें, इसको हटाने के लिए राधा स्वामी दयाल ने खुद अपनी मर्जी से जिस्म धारण करके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही अवतार लिए। प्यारी साध संगत जी, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने गुरु से दीक्षा ली। 5 साल की 6 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली और लगातार कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें बैठकर इन्होंने नाम का अभ्यास किया 15 साल तक। जैसे गुरु नानक साहब ने नाम लेने के बाद 15 साल तक रोड़ी पे बैठकर भजन किया, इसी तरह से स्वामी जी महाराज कमरे के अंदर बैठ कर के भजन किया। तो 15 साल के बाद जब वो शब्द मुजस्सम हो गए तो आम सत्संग जारी करना ये ख्याल लिया और माईथान के गुरुद्वारे में सत्संग का आयोजन शुरू कर। गुरु ग्रंथ साहिब से कोई भी वाणी लिया करते थे और उसके ऊपर अपनी तवज्जो, अपनी रूहानी दृष्टि डाल करके उसकी व्याख्या किया करते थे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब स्वामी जी महाराज सत्संग किया करते थे तो एक रोएं निकलती थी, एक किरणें निकला करती थी, रूहानियत की किरणें निकलती थी, जो तमाम व्यक्ति वहाँ जो सत्संग में बैठते थे उनके मन का एकाग्रता बनती थी। प्यारी साध संगत जी, और उनको आत्मिक अनुभव हुआ करता था। एक दफ़ा सारी साध संगत ने मिल के प्रार्थना करी कि स्वामी जी आप अपने घर पे सत्संग किया करें। साध संगत के बार बार प्रार्थना करने पर स्वामी जी महाराज ने ये
मंजूर फरमाया और माईथान के गुरुद्वारे से हटकर स्वामी जी महाराज अपने घर में ही सत्संग शुरू कर दिया। कब किया? स्वामी जी महाराज कहते थे बसंत पंचमी के दिन 1861। और प्यारी साध संगत जी, बसंत पंचमी के दिन 1961 में स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने भी आम सत्संग जारी किया। दोनों महापुरुष एक ही है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, हमारे सतगुरु ने कहा, संसार में सिर्फ 3 नारियां ऐसी हैं, यानी 3 स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति का साथ दिया। पहली स्त्री माता लोई, कबीर साहब की धर्मपत्नी प्यारी साध संगत जी। दूसरी स्त्री माता राधा जी, स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज की धर्मपत्नी। उन्होंने अपने पति का पूरा हाथ बटाया। और तीसरी धर्मपत्नी माता पुष्पावती यानी कि हमारे गुरु माता जी, इन्होंने स्वामी जी महाराज का हाथ बटाया, मेरे सतगुरु का हाथ बटाया। और प्यारी साध संगत जी, इन्हीं सब बातों को देख करके मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि साहिब कबीर और तुलसी साहिब, दयाल मता इन आन चलाया, राधा स्वामी खोल सुनाया, मैं भी इन संग बेर पिलाया। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज कबीर साहब के तीसरे अवतार हैं। पहला कबीर साहब, दूसरा स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, और तीसरा हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज। तीनों महापुरुषों की जीवनियाँ, तीनों महापुरुषों के हाव भाव व्यवहार एक है। निरोल भक्ति मार्ग। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे मालिक, मेरा मन तेरे दर्शनों का आशिक हो गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हरि और हरिजन में विधि विचार कछु नहीं, जल से उठी तरंग जल ही माही समाई। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, उठती हुई लहर कुछ अलग दिखाई देती है तो वही पानी की, लेकिन वो समुद्र नहीं कहलाती, वो लहर कहलाती है। प्यारी साध संगत जी, जब वो वापस समुद्र में मिलती है तो फिर वो समुद्री बन जाती है। ऐसे ही गुरु और सतगुरु और नाम, इनमें कोई फर्क नहीं। वो नाम ही होता है जो नाम दे धारण करके हमारे बीच आता है। शब्द ही होता है वो शब्द खुद इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आता है और हमको उस शब्द का परिचय देता है। और जब उनको परिचय मिल जाता है, जब देखते हैं महापुरुष कि भाई अब प्रेमी लोग खड़े हो गए हैं, तो वो फिर उन प्रेमियों का पोषण करते हैं और अपने धाम जाने की तैयारियां करते हैं। प्यारी साध संगत जी, जब तक देह धारण करके धरती पर रहते हैं, अहंकार से रहित रहते हैं। कभी नहीं कहते कि मैं कुछ करता हूँ, ना कुछ किया ना कर सके, जो कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। ऐ सतगुरु, मेरा मन तेरे दर्शनों के लिए आशिक हो गया है। आशिक कहते हैं प्रेमी, प्रेमी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जिस्म के अंदर परमात्मा की ताकत काम करती है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम परमात्मा को नहीं देखते। ईसा मसीह ने कहा कि इतने मुद्दतों के बीच मैं आपके बीच में रहा, इतने मुद्दतों से मैं आपके बीच में रहा, आपने अभी तक ये नहीं जाना कि ये जो लोगों को फ़ायदे पहुंच रहे हैं ये किसने किए।
क्या मेरी जात से फायदा हुआ है? ना, इस गफलत में नहीं रहने का। मेरी जात से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे अंदर मेरे पिता जो बैठे हैं उसने कृपा करके इनको लाभ दिया। यानी कि जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, मैं और मेरे पिता एक हैं, ईसा मसीह ने कहा। यानी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु भी यही कहते थे, ये जो आपको निजी लाभ जो मिलता है, चाहे किसी भी रूप का, दैविक, देहिक, भौतिक, तीनों प्रकार के जो भी लाभ आपको मिलता है, क्या सचमुच मेरी तरफ से होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे सतगुरु की कृपा से है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज पर पूरा भरोसा विश्वास रखो, क्योंकि वो स्वामी जी महाराज मालिक कुल हैं, वो अकेले कुल है, संपूर्ण सृष्टि के निर्माण करता है। एक नहीं करोड़ों सृष्टियों का निर्माण करने वाले स्वामी जी महाराज, यानी सबधुन, जो कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल के रूप में प्रकट होकर आए, उसी सबधुन का परिचय देने के लिए महापुरुष धरती पर आते हैं। क्या समझ सके जी? उसका दर्शन, यानी कि उस जिस्म के अंदर, उस पौल के अंदर जो काम कर रही ताकत का दर्शन। ऐ प्रभु, तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी किसी ने देखा। स्वामी जी हमारे कहा करते, ऐ गुरु, तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी किसी ने देखा। यानी कि किस रूप को कह रहे? स्वामी जी महाराज सबद रूप को कह रहे। ऐ खुदा, तू सबद रूप है। जब तू सबद रूप धारण करके, जिस्म रूप धारण करके धरती पर आया तो तुझको सबने देखा, लेकिन जैसा तू था, यानी सबद रूप था, वो तो किसी किसी ने देखा। सवाल हुआ, फिर किसने देखा? जिसको तूने दिखाया, जिसके ऊपर तेरी मेहरबानी हो गई, जिसने तेरी बातों के ऊपर पूरा यकीन, भरोसा, विश्वास पैदा किया। बिना किसी भेदभाव के सतगुरु धरती पर आकर हमको उसका एक्सपीरियंस देते हैं, तजुर्बा देते हैं, और सब नाम देने के वक्त ही सबको हुक्म देते हैं कि रोज़ रोज़ भजन करो। कोई बिरला बिरला, कोई बाहर समझदार व्यक्ति लगातार होल लाइफ के लिए नाम जपना शुरू करता है। कोई नहीं तो कोई नहीं, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई मन की जाल में, कोई तन के जाल में, कोई इंद्रियों के जाल में, कोई बुद्धि के जाल में, कोई अपने अहंकार के जाल में फंस के रुक गए। कोई गुरुमुख नाम जपे एक बार। कोई गुरुमुख होता है जो एक बार स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया कि तुमको नाम जपना है, और वो पूरी जिंदगी जपता चला जाता है। कोई गुरुमुख होता है जो नाम का अभ्यास करता है। प्यारी साध संगत, एक बात आपसे और भी बतानी है, क्या कि संपूर्ण सुखों का दाता नाम ही है। चाहे हम कितने भी जटिल से जटिल बीमारी से या समस्या से उलझे हुए हों, ये सर्व रोग का औषध नाम स्वामी जी हमारे कहा करते थे। सर्व रोग का औषध, संपूर्ण बीमारियों के दवा नाम है। प्यारी साध संगत जी, अपन सभी बहन भाई गुरु के यहाँ कंप्लेंट बहुत करते हैं, मेरे को ये शिकायत, मेरे को वो ये शिकायत। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं, क्या हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको हुक्म दिया था, उस हुक्म पे आप रोज़ चलते? क्या सचमुच आप 2.5 घंटा रोज़ भजन करते हो? नहीं करते तो फिर आपको कंप्लेंट करने का भी हक नहीं। प्यारी साध संगत जी, खैर लाचार जीव क्या करे, गुरु का आसरा लेता है और गुरु के आगे प्रार्थना करता है कि मेरा दुख भंजन तेरा नाम है, ऐ मेरे सतगुरु तू मेरा भी दुख भंजन कर। क्या करे, आश्रय नहीं।
लेकिन ये दुख भंजन स्वामी जी महाराज हैं, लेकिन उन्होंने तो हमको कंडीशन तो दे रखी है ना कि तुम रोज रोज भजन करो। हम भजन नहीं करें तो फिर क्या करें। प्यारी साध संगत जी, गुरु का दर्शन देख री तिल आसन डार। तो रोज रोज इस आँखों के बीच में पुतली के बीच में मोती, उस मोती के ऊपर लगातार निगाह रख और 2 भ्रू मध्य यहाँ। प्यारी साध संगत जी, लगातार यहाँ देखो और चेष्टा के साथ देखो और नाम जपो। रोज रोज 2.5 घंटा का कोर्स पूरा करो। कोई बीमारी आपको नहीं रहेगी, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। प्यारी साध संगत जी, समस्या तो पैदा ही जब होती है, हमने किसी से उधार लिया, मान लो 100 रुपये ले लिए उधार, ब्याज से लिए। अगले ने हमको कह दिया कि देखो भाई साहब 10 रुपया सैकड़ा ब्याज लगेगा। अरे भाई साहब 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। चलो तो कोई बात नहीं, तुमको रियायत करके 5 रुपये रखा जाएगा। 5 भी बहुत ज़्यादा है। देने वाले ने पूछा तुम कितना देना चाहते हो? मैं तो 1 रुपया सैकड़ा देना चाहता हूँ। चलो हमको मंजूर है, 1 रुपया सैकड़ा ही दिया जाएगा, ले जाओ पैसा। 100 रुपया हमने ले लिया। अगले महीना जैसे शुरू हुआ हमको 101 रुपया बन गया। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा ध्यान से समझने का, 1 रुपया ब्याज का 100 रुपया हमारा मूलधन, हमारा बन गया 101 रुपया मूलधन। अगर आप पेमेंट देंगे मेरे को, यानी कि अदा करेंगे, चाहे 1 रुपया ही अदा करें, तो आपका 100 का 100 रहेगा। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है भाई 1 ही तो रुपया, फिर देखेंगे, तो भाई साहब अगले महीने आपका 102 रुपया हो गया। कितनी ही कोशिश करो, गणित है, अपनी जगह विचार है। लाखों कोशिश करो, आपके ऊपर पेनल्टी दर पे दर चढ़ती जा रही है। हमारा बीमारी दूर कैसे हो, हमारे को औषधि कैसे मिले, असर कैसे करें। प्यारी साध संगत जी, हमको चाहिए, सभी बहन भाइयों को चाहिए कि चढ़ते हुए ब्याज को रोको और रोज रोज जो वादा किया था हजूर स्वामी जी महाराज के साथ, उस वादे के मुताबिक रोज रोज भजन करो। कहीं से आपको घाटा नहीं होगा, कहीं से भी। आप कम से कम 1-2 साल करके तो देखो। हम भाई साहब, हमारा दूसरी कंडीशन क्या है कि हम 2 दिन भजन करते हैं तो पूरी संगत में एडवर्टाइज करते हैं। अब मैं 2.5 घंटा भजन करने लग गया। अच्छा, थोड़ा बहुत जो रस बनना था वो भी सब लोगों ने चूस लिया, क्योंकि तुमने बांट दिया। सुन रहे हो, मैं अब 2.5 घंटा भजन करने लग गया। सुन रहे हो, मैं अब 2.5 घंटा भजन करने लगा। अच्छा, कैसा होता है? दूसरे मैंने आके कहा यार करने तो लग गया था, लेकिन लग गया, किंतु परंतु चूनानचूर, लेकिन परंतु, ये सब पॉइंट बन गए, भजन पे नहीं चल पाए। यानी साध संगत जी क्या हुआ? ये हम अपने पद से गिर गए। जिस लाइन को ड्रा करके मेरे सतगुरु ने बताया था कि काका तुझे इस लाइन पे चलना है, उस लाइन को हमने छोड़ दिया। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। 2 ही दुनिया में रास्ते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक काल का, एक दयाल का। अगर आपने दयाल का मार्ग छोड़ दिया तो काल का मार्ग पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी काल आपके ऊपर हावी हो। ये क्या हुआ? होते ही रास्ते ही 2 ही। भाई क्या तो दिन है, क्या रात है, और दूसरा तीसरा कोई पॉइंट है नहीं। क्या तो आप इस साइड को देखोगे, नहीं तो इस साइड को देखोगे। तीसरा कौन सी साइड आ गई?
प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि काल रचा हम हमने समझ बूझ कर काल की रचना करी है। बिना काल के खौफ नहीं जीव को। खौफ कहते हैं डर को, बिना काल के इंसान को खतरा, डर नहीं है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन सब जानते हैं हमारे घर में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन के हर पहलू में, दोनों पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। हम देख लेते हैं कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन रोगी है, कौन निरोगी है, कौन आनंद में है, कौन उदास रहता है, कौन चित्त से प्रफुल्लित है, कौन ऐसा है जिसका चित्त बिल्कुल मायूस है, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, मरने की कोशिश कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, ये ठीक है। मैं आपको फिर निवेदन करता हूँ, ऐ सतगुरु के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। सतगुरु के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो परमात्मा के अंदर। बस परमात्मा को हम इन आँखों से देख नहीं पाते, तो सतगुरु को हम इन आँखों से भी देख पाते हैं। उसकी हर हरकत को भी हम देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अदा है वो परमात्मा की अदा है, वो परमात्मा का जागता हुआ पोल है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ सतगुरु, हे सतगुरु, मेरा दिल तेरा आशिक हो गया है हमेशा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज अति वृद्ध हो गए, 125 साल के होके चोला छोड़ा। प्यारी साध संगत जी, उनके शिष्य गुरु रामदास जी थे। जब अति वृद्ध हो गए, शाम के टाइम या सुबह के टाइम में जब वो शौच करने के लिए जाया करते थे, लैट्रिन करने जाते थे, तो कमंडल उनका लेके रामदास जी चला करते थे। जहाँ भी उनकी इच्छा होती थी कि बस मैं यहीं बैठूंगा, तो वहीं उनके आगे बर्तन रख देते थे कमंडल, और आप जाके दूर बैठ जाते। प्यारी साध संगत जी, वो सोच में लीन हो जाते थे, और गुरु रामदास जी महाराज सामने जाके बैठ जाते थे और उनको देखते रहते थे। किसी भले मानस ने कहा, ये क्या करते हो? अरे ऐसे वक्त में तो तुम कम से कम दूर बैठो। उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है, अभी तक तुम क्या समझ रहे हो इसको? ये परमात्मा का साक्षात देहधारी अवतार है और स्वरूप है उनका। इनका देखना यानी कि परमात्मा का देखना। मेरे सतगुरु, मैंने भी देखा भाई, मेरे सतगुरु खुद राजा स्वामी दयाल थे। प्यारी साध संगत जी, मैंने एक नहीं दफ़ा, हजारों दफ़ा मैंने एहसास किया, सतगुरु के अंदर वो सारी कलाएं जो कि मालिक कुल की कलाएं जो ग्रंथों पोथियों में लिखी हैं, वो उनमें प्रकट होती हैं। गुरबाणी साक्षात उतरती है उन पर, ऐसा मैंने महसूस किया। प्यारी साध संगत जी, जब से तेरे दीदार का आशिक हुआ, जब से तेरे दर्शनों का मेरे इसको एक कहना चाहिए कि नशा चढ़ा, जब से तेरे दर्शनों का एक प्यार का एक सिलसिला बना, तो समझ लो मैं सारी दुनिया से बेजार हो गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ओ मेरे बच्चे सुन, मन एक ही है, इसमें दो नहीं घुस सकते, और एक मन में एक ही चीज़ रहती है, उसमें दो चीज़ नहीं रहती। तू चाहे तो गुरु का भक्ति कमा, गुरु का प्रेम पैदा कर ले, तू चाहे तो, और तू चाहे तो दुनियादारी की आनंद मंगल का बसा ले इसके अंदर, तेरी मर्जी। लेकिन एक बात है,
दुनिया का सारा रंग मैला है। किसी भी तरह का आपका प्यार है, कि मोहब्बत है, कि लेना देना है, कि मिलना बिटना है, कि आदर मान है, कि या जो भी कुछ आपका उसका इंद्रियों का रस और सुख है, ये सब एक न एक दिन मैले हो जाते हैं। मैला मतलब दूषित हो जाता है। दूषित यानी कि तेरी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। तो बिल्कुल पक्की बात समझ, अगर इसके अंदर दुनियादारी का यानी विषय विकार का तूने बीज रख दिया तो ये तेरे लिए खतरा बन गया। तेरे लिए जो है ना आनंद का जो स्रोत होता है, सच्चित आनंद, यानी कि सतगुरु ने जो पवित्रता के साथ में नाम का जो रस डाला था, वो रस तेरा खत्म हो जाएगा और इंद्रियों का, भोगों का और मन की लाड और चाव तेरे अंदर भर जाएगा और तू दुनियादार बन जाएगा। हैरान हो जाएगा तू खुद कि ये क्या हुआ। तू पक्का दुनियादार बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा कि दूर दूर तक तेरे अंदर रूहानियत खत्म हो जाएगी। बस क्यों? क्योंकि दिल तो एक ही है ना, इसमें जो तू चाहे सो बसा ले। तू चाहे तो गुरु की भक्ति कर और तू चाहे तो विषय कमा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। विषयों की आग ऐसी है जो कभी नहीं ठंडी होती, किसी की कभी ठंडी नहीं हो सकती। प्यारी साध संगत जी, जितने मर्जी होशियार व्यक्ति बन जाए, विषय विकारों की आग कभी ठंडी नहीं हो। मुंह से, आँख से, कान से, नाक से, हाथों से, पाँवों से, इंद्रियों से, त्वचा से जो भी तुम अनुभव करते हो, ये कभी पूरी नहीं होगी। आप अचानक किसी महान हस्ती के साथ में मिल गए, हाथ मिलाया, उनके गद्दम गद्दी हाथ यानी कि फूले फूले हाथ, कोमल कोमल हाथ आपके हाथ में आए। प्यारी साध संगत जी, आपकी त्वचा को स्पर्श का सुख मिला। आप जितने मर्जी होशियार हो, लेकिन त्वचा ने त्वचा को टच किया, आपको स्पर्श सुख मिल गया। अब रह रह के वक्त वक्त आपको वही याद आती है, वो कोमल कोमल गुदगुदे हाथ फिर मिले। वो नहीं मिले, लेकिन जिससे भी तुम हाथ मिला मिला के एहसास करते, ये हाथ वैसा तो नहीं, ये हाथ वैसा तो नहीं। यानी विषय विकारों में दिन रात डूबता रहा, लेकिन बढ़ता ही चला गया। एक नहीं, अनेकों हाथों को टच कर कर के उसका अनुभव करने की कोशिश करते रहे, यानी विकारों के अंधकूप में गिर गए, लेकिन शांति नहीं। प्यारी साध संगत जी, विषय विकारों की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती और नाम की शीतलता, अगर आपने इतना प्रयास नाम जपने के लिए लगा दिया होता तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, आपकी सारी तमन्नाएं खत्म हो जाती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, क्योंकि परमात्मा हमारे अंतर में है, परमात्मा की तमाम शक्तियाँ भी हमारे अंतर में हैं। और प्यारी साध संगत जी, सब रस भी आपके अंतर में है। परमात्मा महारस है, इंसान रस का पुतला है। ये मन हमारा उसी आत्मा से रस लेकर के इस रस को संसार में तलाश करने की कोशिश करता है। संसार में ये चीज़ नहीं। प्यारी साध संगत जी, लाचार होके फिर रह जाता, ऐ सतगुरु मैंने तेरे दर्शन किए, तेरे दर्शनों से मेरे तमाम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो भावना थी वो सब शांत हो गई और मेरा मन तृप्त हो गया। तू ऐसी कृपा कर कि ये समा बना रहे।
हजूर महाराज फिर और फरमाते ये सतगुरु में तेरे दीदार का सिद्ध जो हुआ, मन से बेजार सूरत पार के दीवाना हुआ। एक नजर में तेरी ये जान मुझे बेहाल किया, लैला के इश्क में मजनू सा परेशान किया। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे सतगुरु, कमाल है। जब मैं तेरी शरण में आया तूने आंख भरकर मेरे को देखा। वो तेरे जो चश्मे थे, जो तेरी आंखें थी, प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, चश्मे हो चश्मे खुदा, दस्ते दस्ते खुदा। उनकी आंखें खुदा के मस्ती से मस्त थी, उनका हाथ खुदा की मस्ती से मस्त था, उनके दस्ते यानी हाथों के अंदर खुदा का हाथ था। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे सतगुरु, जब मैं तेरी शरण में आया और तूने मेरे को आंख भर के देखा, तेरी आंखों से वो करंट, वो नशा, वो मस्ती, वो सरूर उतरा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घायल हो गया। स्वामी जी महाराज की वाणी। प्यारी साध संगत जी, कोई छोटी मोटी बातें नहीं, ये राधा स्वामी दयाल की खुद आवाज़ है कि यानी कि सतगुरु ने जब हमको पहला ही दृष्टि डाली, एक दृष्टि तारे गुरुपुरा, मेरे को उद्धार करने का सिलसिला बन गया। इस संसार सागर से पार होने का एक तरीका बन गया, एक सिलसिला बना दिया पहली नज़र में। बस उन्होंने आंख भर के देखा और मैं फिदा हो गया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज भी एक दफ़ा मेरे को कहते थे, हम सबको बीच में रखते थे कि जब मैं पहली बार ब्यास गया हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के सोबत में, तो मैंने देखा कि हजूर महाराज हाथ में सोटी लेकर और दरवाजे पे खड़े थे और ऐसे देख रहे थे। जैसे ही मैं आश्रम में घुसा तो बाबा सामन सिंह जी महाराज ने कहा, आ गया? तू तो कहता था मैं कैसे आ नहीं सकता, आ गया? स्वामी जी महाराज कहते, जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मेरे अंदर से प्रेम ने ऐसी उछाला मारा कि मैं नाच पड़ा, और इतना नाचा कि मेरे साथ एक व्यक्ति था, उसने कहा कि चुन्नी लाल, तू तो कोई पुराना सत्संगी भी नहीं, तू तो पहली बार आया है, हजूर को देखा भी नहीं, आज पहली बार इनके दर्शन किए, फिर क्या हो गया, तू नाच कैसे पड़ा, क्या हो गया तेरे को? स्वामी जी महाराज ने कहा, देखते ही प्यार हो गया। यानी साध संगत जी, सतगुरु की आंखों में खुदा की आंखें झलकती हैं। सतगुरु के हर अंग के अंदर खुदा का अंग झलकता है। यानी साध संगत जी, हर अदा के अंदर परमात्मा झलकता है। शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता का वो सागर है। यानी साध संगत जी, एक बार वो नज़र डालता तो हमारी हालात बदल देता। अनेक प्रकार से बहते हुए हम इस संसार सागर में खड़े हो जाते हैं। यानी साध संगत जी, हमारा मन जो चलायमान चंचल मन है वो स्थिर हो जाता है, एकाग्रता बन जाती है। ये उनकी मेहरबानी है कि गुरु महाराज की दृष्टि से दृष्टि मिली और मन डोलना बंद कर देता है। प्यारी साध संगत जी, ये तो सिर्फ नज़र भर के
एक दूसरे को देखने का रिजल्ट है। जय हम उनका कहना माने तो फिर क्या होगा? हो सकता है हजूर स्वामी जी महाराज हमको अपना पोष बना ले, यानी कि परमात्मा हमारे अंतर में विराजमान हो जाए। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज से किसी ने सवाल किया कि जब गुरु चोला छोड़ता है तो शिष्य में वो कैसे समझ आता है? तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा, जैसे मिश्री को दूध में डालो, धीरे 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 मिश्री घुल जाती है। मिश्री की कोई अवस्था नहीं रहती, लेकिन दूध की तासीर बदल जाती है। प्यारी साध संगत, जैसे ही उस दूध को जबान से लगाओ, दूध मीठा लगता। ये क्या हुआ? मिश्री मिल गई। ऐसे ही जब सतगुरु पर लोग जाते हैं तो अपने शिष्य के अंदर वो समा जाते हैं, उसकी तासीर बदल जाती है। प्रेम का नमूना बन जाता है, नम्रता का एक रूप बन जाता है। दया उसके घट के अंदर कूट कूट के दया झलकती है। हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, हर जीव के लिए दया की भावना उनको होती है। प्यारी शास्त्र ने जो परमात्मा का गुण जो गुरु के अंदर था, वही उसके शिष्य में समा जाता। बस ये कब? जब सतगुरु के दर्शन किए कि ऐ सतगुरु, तेरा दर्शन करके ही मेरे तमाम मन की उड़ानें थी, भावनाएं बेकार थी, सब कंट्रोल में आ गई। मन जो दिन रात दुनियादारी में बह रहा था वो रुक गया, और सिर्फ एक ही तमन्ना रह गई, तेरी दर्शनों की। हमेशा दिल यही चाहता है कि उसकी मधुर मधुर आवाज़ मेरे कानों पे आती रहे। और रिजल्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई कुछ भी बात करता तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि वो जय कृपाल बोलता है। वो तो जानता भी नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी सूरत उस समय नाम के साथ जुड़ी होती है, यानी कि उसके स्वरूप के साथ जुड़ी होती है, तो हमको सब में वही नजर आता है। ये क्या हुआ? ये भी जय कृपाल बोलता है, जबकि बोलता कुछ और होगा, लेकिन आपकी सूरत उस पर लगी, इसलिए आपको वही महसूस हुआ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ए मेरे सतगुरु, एक बात और मैं आपसे निवेदन करता, मैं दिल का मरीज हूँ। मैं इस संसार के अंदर दिल का मरीज हूँ। मेरे दिल को ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज चाहिए। काहे का? तेरे दीदार का। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। प्यारी साध संगत, गुरु नानक साहब धरती पर आए तो उदास रहते थे। इकलौता लड़का था कालू राम जी का। कालू राम जी बड़े परेशान हुए कि भाई एक लड़का है और वो भी बीमार रहता है, सुस्त रहता है। बुलाया वैद्य जी को। वैद्य जी आए और नब्ज देखना शुरू कर दिया। सारी नब्जें देखी। आजकल जैसे डॉक्टर ने कान पे वो स्टेथोस्कोप लगाया और यहाँ भी देखा, पीठ पे भी देखा, आगे पीछे सब चेकअप किया, लेकिन जजमेंट कुछ नहीं कर पाया। तो गुरु नानक साहब लेटे हुए थे, लेटे हंस गए। कहने लगे, जा वैदा घर आपने कसक कलेजे माई। तू अपने घर जा यार वैद्य जी महाराज, तू अपने घर जा, क्योंकि मेरे को जो पेन है, दर्द है, वो तो कलेजे के अंदर है। लगातार मेरे दिल में एक ही तमन्ना है, धन धन सुधीलाल
कर दो कृपा, एक दर्शन की झलक दिखाओ, बस एक भोरा सा दर्शन दे जाओ। ये दर्द है और तू ढूंढता है उसको नब्जों में, नब्जों में नहीं। मेरे तो दिल के अंदर दर्द है। ऐ सतगुरु, मेरा दिल एक ही तमन्ना रखता है लगातार 24 घंटे कि तेरा एक भोरा सा दर्शन हो गया, भोरा सा, इतना सा दर्शन हो गया। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, सतगुरु बहुत दयालु है। कभी कभी जब हम लगातार उनके ध्यान में लीन रहते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो कभी कभी वो अपने पगड़ी की एक कोना दिखा देता है। पगड़ी का जो तुर्रा निकला है, इसका एक कोना दिखाई देता है। कभी कभी उसकी पूंछ दिखाई देती है, कभी कभी उसके पीछे से धुआं यानी कि गुद्दी दिखाई देती है, कभी कभी उनके चलता हुआ हाथ दिखाई देता है, कदे उनके अंगूठा टच देते हुए वो दिखाई देता है। कभी कभी कैसी कैसी झलक दिखाई देती है। प्यारी साध संगत जी, संपूर्ण नहीं, पूरा झलक नहीं मिली, हल्का सा किसी साइड का झलक मिली, उसी से रूह खुश हो गई। आज मेरे को सतगुरु ने दर्शन दिए। कैसे दर्शन थे ये नहीं पता, लेकिन दर्शन दिए। सतगुरु के दर्शनों में खुदा का दर्शन होता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु नहीं, खुदा ने दर्शन दिए। और जहाँ खुदा, वहाँ सब शांति, सारा आनंद, सारा मंगल, सारी खुशियाँ आपको मिल गई। अगर खुदा के दर्शन नहीं, गुरु के दर्शन नहीं, तो खुदा के भी दर्शन नहीं, और खुदा के भी दर्शन नहीं, थोड़ा सा कम कर लगता है। ठीक। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे सतगुरु, सच बात बता रहा हूँ आपको, मैं मरीज हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा दिल तेरा दीवाना है, लगातार दीवानगी में मैं रहता हूँ, आप जी को देखना चाहता हूँ, तू दर्शन दे दर्शन गुरु मेरे, अखियाँ के मेरिया दर्शनिया, दे दर्शन गुरु मेरे सतगुरु, मेरी आंखें तरस रही है आप जी के दर्शन करने, तो दर्शन दे। आशिकों की बातें हैं ना प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी है। लगातार प्रार्थना करते, ऐ सतगुरु, मैं बीमार हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे हार्ट को तेरे दर्शनों की खुराक चाहिए, तू कर कृपा और दर्शन दे दे। प्यारी साध संगत जी, देखो आपसे एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो गुरु महाराज से नाम लेकर के भजन बंदगी करता था, और इतनी भजन बंदगी करता था कि उसकी सूरत टिक जाती थी। एक दूसरा व्यक्ति था, नाम तो उसने भी ले रखा था, लेकिन भजन बंदगी नहीं करता था। लेकिन एक नियम बना रखा था उसने कि रोज रोज सुबह सुबह आके उसके दरवाजे पे बैठ जाता था, और जैसे वो आँख खोल के उठते थे भजन करने वाले, उनसे पूछता था क्या हाल है जी, तो ठीक है, आज आप अंदर गए, सतगुरु ने दर्शन दिए, क्या मेरा भी जिक्र किया? वो कहते थे कि नहीं, जिक्र तो नहीं है। मत्था टेका और चला जाता। यानी साध संगत जी, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ उसने कहना और उसने मत्था टेकना और चले जाना। करते करते बुढ़ापा आ गया,
देखो मैं आपसे बात बिल्कुल खुल के करता हूँ। ये जो मिशन है ये अवस्था के हिसाब से नहीं, ये तो दिली भाव के हिसाब से है। प्यारी शासन जी बुढ़ापा आ गया, एक दिन वो फिर जैसे रोज पूछने आता था, पूछने आया कि भाई साहब आज आप गए अंदर, हजूर स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया, क्या मेरा भी जिक्र किया? तो उसने कहा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आज एक बात जरूर हुई। क्या हुई? कि स्वामी जी महाराज तेरा नाम लेके कह रहे थे कि वो है बड़ा निकम्मा। अच्छा, बात पूरी भी नहीं हुई, वो खड़ा होकर नाचने लगा। हाँ, कमाल कर दिया, आज मेरे सतगुरु ने मेरा नाम याद किया। कमाल कर दिया और नाच पड़ा। अरे भाई साहब सुनो तो सही। अरे क्या सुनना, क्या हुआ? मेरे खुदा ने भी मेरा जिक्र किया, खुदा ने भी कुछ जिंदा चीज को याद किया। आज मेरे सतगुरु ने मेरे को याद किया। क्या साध संगत जी, परमात्मा हमको याद करता है, गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए? गंगा धरती कहाँ करते थे? अगर सतगुरु हमको चाह जाए यानी साध संगत जी, तो फिर आपको क्या चाहिए? अगर सतगुरु आपका लगातार नाम गुनगुनाता है तो समझ लो आपका तो उद्धार हो गया, आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हमने कुछ ऐसी जगह बना ली है? नहीं बनाई तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु को रिझाओ जैसे मर्जी। नाच नाच मैं हर जी को मनाऊं, तनी को नहीं डराऊंगी, मैं सतगुरु आगे नाचूंगी। स्वामी जी महाराज कहते थे मीराबाई के लिए कि मीराबाई कहती है कि मैं पाँव में घुंघरू बांध के नाचूंगी और नाच नाच के गुरु को रिझाऊं, मैं अपने गुरु को यानी इष्ट को प्रसन्न करूंगी, कैसे भी करूँ। यानी साध संगत जी, परमात्मा को खुश करने के लिए आपने ध्यान नहीं दिया। राज सालिग्राम जी महाराज जो कि पोस्ट मास्टर अवध सेंटर के जनरल थे, यानी कि उदयपुर से लेकर के और इलाहाबाद तक जो पूरी जो है क्षेत्र का मालिक थे, इतने बड़े अफसर अपने सतगुरु का पखाना टोकरी में डाल के सिल्कन कपड़ा ऊपर से डालकर और पाँव में घुंघरू बांधकर सरे बाजार नाचते हुए लेके जाया करते थे। आप कभी समझा नहीं? यानी साध संगत जी, कभी समझने की कोशिश करो कितना बड़ा ओहदा, अवध सेंटर के मालिक, और क्या चीज? अपने सतगुरु का पखाना टोकरी में डाल के रेशमी कपड़ा ढक के सर पे रख के नाचते हुए, पाँव में घुंघरू बांध के नाचते हुए जमुना जी तक जाते। आप बात समझो प्यारी साध संगत जी, कितना रिस्पेक्ट, कितना आदर। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। हम तो हर चीज से दूर दूर रहते हैं, भक्ति बहुत दूर है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, फकीरा फकीरी दूर है, जी में एक लंबी खजूर है, चढ़ जावे तो पीवे प्रेम रस, डिग पड़े तो चकना चूर है। इतने खतरनाक है भक्ति का मार्ग। लेकिन कोई आशिक मिल जाए हजूर स्वामी जी महाराज जैसे, तो वो कहा करते थे, फकीरा फकीरी ओ पई, जी में छन्ने बीच रो पई, वेंदे वेंदे हो गई। जैसे गन्ने का रस किसी कटोरे के अंदर भरा पड़ा हो, आपने देखा झट से पीना शुरू किया, सारा ही पी गए। ऐसे फकीरी बहुत आनंददायक है, लेकिन आशिक गुरु का है। सतगुरु तेरे दीदार का मैं आशिक जब से हुआ, तब से मैं सब दुनिया से बेजार हो गया। मेरे को कोई से प्रेम नहीं रहा, सिर्फ तेरा, सिर्फ तेरी झलक चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, साडा हमारा क्या हाल है आपको पता ही है। इतनी सी परेशानी कोई घर के अंदर, दैविक देहिक भौतिक तीनों प्रकार
किसी भी तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार की परेशानी इतनी हट गई या लग गई, उसी वक्त अभाव आ गया। ऐसी की नहीं, भक्ति नहीं ना, उतने से नहीं उसको अभाव आ गया, बेकार है सत्संग में जाकर, क्या करना है? हमारे तो मान सम्मान ही खत्म हो गया, इज्जत ही कोई नहीं, काहे के लिए जाएंगे? अरे कमाल कर लो। तेरी शासन जी, ये इज्जत भी तो मेरे सतगुरु ने तो बख्शी है हम सबको, ये मान सम्मान भी तो हमारे को सतगुरु ने बख्शा है, ये सोचने समझने की ताकत भी तो हजूर स्वामी जी महाराज ने बख्शी है। प्यारी साध संगत जी, जिस नीच को कोई न जाने, हम तो ऐसे गिरे हुए थे कि कोई कहता था परे परे कर, परे बात, परे हट के बात कर, ऐसे लोग, ऐसा व्यवहार था हमारा। लेकिन आज सारी दुनिया कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। क्यों हो? हम नहीं अच्छे। प्यारी शासन जी, बार बार हमको ये समझना चाहिए कि हम अच्छे कतई नहीं, हम वही हैं जो है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कुछ अच्छाइयाँ रख दी है, इसकी उसकी जो अच्छाई है उसकी तारीफ है, हमारी आपकी किसी की तारीफ है? उस परमात्मा की तारीफ है कि उसने हमको अपने चरणी लगाया और चरणी लाके अपना हुनर हमारे अंदर रखा, अपनी कृपा हमारे अंदर रखी। नतीजा, हमको ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, अब तो सब अच्छे अच्छे लगते हैं। ये कारण, ये स्वामी जी महाराज की बख्शिश, गुरु महाराज की बख्शिश। जिस जगह पे जाते हैं लोग कहते आओ जी, अरे भाई साहब ये तो वो है। कौन है? अरे तुम नहीं जानती कौन है? ये वो है। अच्छा, झट से दूसरे ने भी आपके आगे हाथ जोड़ दिए, अरे आपकी कीमत है नहीं। प्यारी साध संगत जी, आपकी कतई वैल्यू नहीं। ये हजूर स्वामी जी महाराज ने जो हमको अपने चरणों का सहारा दिया और अपनी नाम रूपी बुद्धि को, यानी गांठ को हमारे अंतर में रखा, ये उसी नाम रूपी गांठ का रिजल्ट है कि हमारे अंतर उसकी झलक है और लोग उसका कदर करते हैं। बस बात ये, कभी भी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, कभी भी हम समाज में जाए और समाज हमको पैरों के हाथ लगा के नमस्कार करे, यानी साध संगत जी कभी सोचा नहीं है आपको नमस्कार करता है? आपके पाँव के हाथ लगाने की क्या दरकार है इसको? नहीं, कोई दरकार नहीं। लेकिन कमाल तो ये है कि हजूर स्वामी जी महाराज ने वो नाम रूपी कला, नाम की गांठ, नाम की पोटली हमारे अंतर में रखी। उसी नाम की पोटली का असर है कि लोग तुम्हारे पाँव में गिरते हैं। काहे के लिए? अरे आप उस सत्य के साथ जुड़े हुए, हमको भी जोड़ दो। आप उस सच को देखने वाले हो, हमको भी दिखा दो। आप उस सच के लगातार टच में रहते हो, हमको भी लगवा दो। स्वामी जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको भी उनसे प्यार करवा दो। प्यारी साध संगत, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हे मेरे सतगुरु, तेरे चेहरे की जो चमक थी, आहा, जब तेरा दर्शन किया चमकता हुआ नूर जैसा, तब मेरे तमाम अंदर का अंधियारा था वो खत्म कर दिया। जब दुनिया को देखने के लिए, अंधकारपूर्ण व्यवहार करने के लिए, अंधकारपूर्ण जो है संसार को दिल में बसाने के लिए जो तमन्नाएं थी, सब खत्म हो गई। सिर्फ एक सिर्फ आपका प्यार भरी एक झलक है।
एक नजरों की झलक जो पड़ी, चमकता हुआ चेहरा जब दिखाई दिया, दुनिया को आंक लिया। उसी वक्त दुनिया आंकी जाती है कि मेरे खुदा की जब मैंने दर्शन किए, जब मैंने मेरे मुर्शिद के दर्शन किए, मैंने मेरे गुरु महाराज को जब पहली झलक देखी, अचानक मुंह फट गया। निकल गई। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इससे आगे कोई नहीं। दुनिया का आंकलन हो गया उसी वक्त, दुनिया का जजमेंट ले लिया उसी वक्त कि इससे बढ़िया कोई नहीं। कारण जिस्म से तो परिपूर्ण थे ही थे मेरे सतगुरु, लेकिन रूहानियत से भी परिपूर्ण थे। इस रूहानी खजाने को देने वाले भी थे वो, और जिस्मानी रूप से तो परिपूर्ण थे। नतीजा इस रूहानी खजाने के मालिक होने के कारण से खुशियों का भंडार थे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने सतगुरु के मुतल्लिक़, स्वामी जी महाराज के, हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे सतगुरु, जब तेरा चमकता हुआ चेहरा देखा, बस फैसला उसी वक्त ले लिया कि लखा सकला तकिया अखिया में, कोई नजर मेरी बिचे खूब दी नहीं, ए सावन दीना दयाल में तेरा नाम ए सावन दीना दयाल में तेरा नाम हजूर स्वामी यानी साध संगत जी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, सतगुरु का दर्शन यानी कि चेहरे की झलक तमाम खुशियों का स्रोत। यानी साध संगत जी, अभी लेटेस्ट बात है, एक व्यक्ति ने आके मेरे को कहा कि मेरा बहुत प्रेम था एक स्त्री के साथ, इतना प्यार था कि वो भी मेरे पे फिदा थी और मैं भी उस पर फिदा था। नतीजा ये हुआ कि मेरे इश्क में उसने सुसाइड कर दिया। अच्छा, मर गई? बिल्कुल मर गई। लेकिन कमाल तो है, वो सपने में मेरे को आती है। इतना प्रेम था मेरे को, और वो सपने में आती है तो मेरे को डर लगता है। फिर कहाँ प्रेम रहा, फिर कैसा सुख रहा वो तो नुकसानदायक, तामस ही तामस, अंधेरा ही अंधेरा है। और अब मैं उस डर से बचने के लिए खुद सुसाइड करना चाहता हूँ। ये है दुनिया का प्रेम। और हजूर स्वामी जी की झलक, मैं कहता है कॉलर का ये कोना भी दिखाई दे जाए ना तो उस दिन तन मन निहाल हो जाता। आज तो हजूर स्वामी जी महाराज ने देखा। यानी साध संगत जी, दिल दिमाग प्रसन्न हो जाता, तन मन निहाल हो जाता। आज हुआ क्या? अरे होना क्या था, आज हजूर स्वामी जी महाराज की झलक मिली। साध संगत जी, आप समझिए बात को। स्वामी जी महाराज के दर्शन देही रूप से वो भी उतना ही मायना रखते हैं जितना कि रूहानी रूप से दर्शन मायना रखते हैं। चलिए साध संगत जी, आशिक दर्शनों का आशिक, दर्शनों का प्रेमी बड़ी दुर्लभ चीज है। यानी साध संगत जी, और देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज के जस्वानी रूप से या रूहानी रूप से दर्शन सब चीज़ों की पूर्ति है। प्यारी साध संगत जी, आपके मन की पूर्ति, मन की खुश, इंद्रियां भी खुश, भोगों से विरक्ति, सिर्फ दर्शन की झलक मिलने से तमाम भोगों से विरक्त, इंद्रियों से अतीत
और आत्मिक रस और फिर शब्दारस। शब्दारस तो है पिलावे जमपुर से फेर बचा। प्यारी शास्त्री ये गुरु महाराज की तासीर है कि अगर एक दफा अंतर से झलक मिल गई किसी साइड की, संपूर्ण तो वाह भाई वाह, उसको तो कहना ही क्या है। पूरे गुरु की झलक मिल जाए इसका तो कहना ही क्या है। और मैं तो आपसे एक बात और कहूँगा, जो व्यक्ति ये कह दे कि भाई मैंने आज स्वामी जी महाराज के दर्शन करे, तो मैं कहता हूँ उनके चरणों पर तो शीश झुकाना चाहिए। वाह भाई, तू बहुत भाग्यवान है बच्चों, तूने हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन किए। स्वामी जी महाराज कहा करते, गुरु पर तन मन दोनों आरो गिरते प्यारी सास सिंह जी, जो उसको देखता है वो दिखा भी देता है। ऐसे सतगुरु के ऊपर तो तन मन उछावर कर देता है। लगातार हृदय में अपने दिल के अंदर उसकी याद, उसकी तमन्ना, उसी की चेष्टा रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं आजकल सच बात तो ये है कि हम सब आशिक हो गए हैं गुरु की जगह मोबाइल के। 24 घंटे बस, यानी कि वो धारा को तोड़ दिया। वो प्रेम और प्यार की जो दया में की धारा उतरती है उसको तोड़ दिया, तो घुसेड़ दिया मोबाइल। प्यारे सास संग इससे हट गए। ठीक है, फिर क्या करें, संसार में जीने के लिए तो चाहिए, तो कार्य मात्र बरतो ही माई। सुबह से शाम तक उसी में लगा रहना ठीक नहीं। जहाँ जरूरत हो उतना बरतो। प्यारे सास संग जी, अगर आपने कुछ ऐसा बिजनेस बना रखा है कि 100% ही मोबाइल की लोड है, तो वो आपका बिजनेस है। लेकिन बिजनेस करके भी जब घर जाओ तो उसको उठा के किनारे रखो, बस जय कृपा। अब तो यही ठीक है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जग में इस चक्कर जमाने सतगुरु, जब मैं दुनिया में आया, दुनिया के व्यवहार में आया, तो मैं देखा कि कोई मेरे को पूछता, परे परे करते रहे सब, और ऐसे ऐसे करते रहे जैसे कि मैं बहुत ही निंदनीय हूँ और तिरस्कृत हूँ, बहुत गिरा हुआ है। कोई 0% भी मेरी कीमत नहीं। लेकिन स्वामी जी, जब से मैं तेरे चरणों का प्रेमी बना, तेरी कृपा से मेरा प्रेम पैदा हुआ, तूने ऐसी कृपा करी कि अपने चरणों के साथ प्रेम लगवा दिया। तो कमाल है, बदल भी दिया, सारा संसार में मशहूर हो गया। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जब बच्चे थे तो जागृत पुरुष थे, तो थे ही, जुगों जुगों से चलती हुई ये रूह थी। प्यारी सास संग जब ये प्रकट हुए तो कुछ बरसे बाद में जब गुरु मिल गए, गुरु मिले तो अभी भजन करते थे लगातार, गुरु मिलने से पहले भी और बाद में भी। तो ये भजन करते थे तो इनको अंतर में दिखाई देता था, जैसे कि अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए तो वहाँ पूरे विश्व के बड़े बड़े प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष यानी कि गवर्नर, राष्ट्रपति, सीएम, ये सब लोग बैठे और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी खड़े हैं और खड़े खड़े उनको लेक्चर दे रहे हैं स्टेज के, यानी कि टेबल दिए, लोग कुर्सियों पे बैठे, वो टेबल के पीछे खड़े और भाषण देखा तो हैरान हुए। दूसरे दिन जाके उन्होंने हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के चरणों में निवेदन किया कि हजूर, आज मैंने ऐसा देखा। प्यारी सास संग जी,
जैसे उन्होंने सुनाया तो बाबा श्रवण सिंह खुशी के मारे झूम गए, कहने लगे कृपाल सिंह ऐसा ही होगा, सही होगा, ऐसा ही होगा। यानी साहब संगत जी, दुनिया के व्यक्तियों से आप कितनी बढ़िया बातें करें, आपके मुंह पे बेशक वो आपको कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन आपकी जड़ें काटते हैं। वो आपका बढ़ता हुआ कहना चाहिए कि ख्याति, सम्मान, महिमा सहन नहीं कर पाते। वो उल्टे जलते हैं और तुम्हारी जड़ें काटने का योजना बनाते हैं कि कैसे तुम डाउन हो सकते हो। क्या शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय हैं, तरीके आप तो सब जानते ही, बहुत तरीके हैं आपकी इज्जत को डाउन करने के, आपकी खुशियाँ ख़त्म करने की बहुत तरीके हैं। आपके घर में ऐसे भी कोई लोग पैदा हो सकते हैं जो आपकी हर बात को काट काट के पेश करते हैं। आपके दिल के अंदर जो प्रेम और उत्साह उसको ख़त्म कर देने का लिए योजना बना लेते हैं। घर के अंदर भी हो सकते हैं, आपका पुत्र पुत्रियों भी हो सकती है, धर्मपत्नी भी हो सकती है, पुत्र वधू भी हो सकती है। यानी शास्त्र जी आपका अपना समाज आपका निंदा भी कर सकता है। काहे के लिए करते हैं ये सब? यही कि गुरु का प्यार जो आपके दिल में पनप रहा है ये खत्म हो जाए और तुम भी मेरी तरह दुनियादार बन जाओ। हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये भावना उनकी होती है। हम तो बर्बाद हैं, तुम भी बर्बाद हो जाओ। कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज को किसी ने कहा, तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में फरमाया, बादशाह कभी अपने बच्चे को वजीर नहीं बनाता, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चा वो भी मेरी तरह महान सम्राट बने, बादशाह ही बने, कभी हल्का नहीं चाहता। प्यारे शास्त्र जी, बादशाह के बच्चे बादशाह बनते हैं। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी के बच्चे राधा स्वामी बनते हैं। यानी शास्त्र जी, गुरु की ख्याति के साथ तुम जुड़ जाते हो, तुम्हारी ख्याति उतनी चलती है जितनी गुरु की चलती है। आप समझते क्यों नहीं इस बात को? हर बात पे ईर्ष्या, हर बात पे ईर्ष्या क्यों? क्या तुम गुरु की महिमा नहीं जानते? यानी शास्त्र जी, नीचे हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। आप बात को समझिए। हजूर स्वामी जी महाराज हम नीचों को ऊंचा बनाते हैं और किसी से डरते भी नहीं कि किसी ने रोब लगा दिया कि नहीं ऐसा नहीं, अरे ऐसा ही होगा ना, वो नहीं, वो डरते नहीं, क्योंकि निर्भय है वो, उनके अंदर कोई भय नहीं किसी तरह का, उनकी अपनी सत्ता है ये। यानी शास्त्र सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमाया, दुनिया की मेरे दिल से हिरस, हिरस कहते हैं इच्छा। जो मैं दुनिया की इच्छाएं रखता था, गुरु महाराज की दया से सब पूरी हो गई, जरूरत नहीं। गुरु महाराज ने हमारी रूह को ऊपर उठा दिया, नतीजा कोई चीज़ की जरूरत नहीं। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, एक राजा के बहुत कहना चाहिए पैट एक वजीर था, राजा का खास आज्ञाकारी एक वजीर था। वो कहीं जंगल में चला गया भजन बंदगी करने के लिए, किसी न किसी महात्मा के सोबत में बैठने के लिए, और 4-6 महीने छुट्टी काट के वापस आया। क्या साहब संगत जी, वापस आया तो वो कोट टांग गया था खिड़की खूंटी पर। उसने झट से कोट पहना और दफ्तर में चला गया, यानी कि राजा की हाजिरी में चला गया। यानी साहब संगत जी जब वहाँ बैठा तो बैठा, जब राजा आए तो सब अदब के मारे खड़े हो गए। वो वजीर भी उसमें था, वो भी खड़ा हो गया।
स्वामी जी हमारे बताया करते थे, उस कोट के अंदर बिच्छू था एक। प्यारी साध संगत जी, जब वो खड़े हुए तो वो बिच्छू जो है कि अपना एक्शन शुरू कर दिया, उसने डंक मारा, एकदम सावधान हो गए। बिच्छू ने दोबारा डंक मारा और फिर ऐसे करके वो सावधान, तीसरी बार फिर डंक मारा। प्यारी साध संगत जी, काला बिच्छू था, खतरनाक। तीसरी बार जब डंक मारा तो उसके दिमाग में दम हलचल हो गई। वाह भाई, ये बादशाह की नौकरी, इस बादशाह की नौकरी से देखो मेरे को बिच्छू ने 1 2 3 दफ़ा डंक मारा, लेकिन अदब से बेअदबी ना हो जाए, इसीलिए मैं बना। इतनी रेस्पेक्ट अगर वो मेरे परमात्मा की करता है, सतगुरु की करता है, तो क्या वो मेरे को ऐसा ही लोगों का गुलाम बना के रखता है? उसी वक्त उसने कोट उठाया और राजा के चरणों में रख दिया। राजन नमस्कार। क्या बात? तो बस मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे? गुरु महाराज की शरण में जाऊँगा, भजन बंदगी करूँगा। प्यारी साध संगत जी, और चला गया। कई दिनों बाद में राजा को फिर याद आया कि वजीर तो बहुत लायक था, दिल करता है उनका दर्शन मेला करूँ, मैं मिलूँ बिटूँ, और घोड़े पे बैठा और उनके यहाँ पे चला गया। वजीर वहाँ खाट पे बैठ के भजन कर रहा था। प्यारी साध संगत जी, राजा ने उसके पैरों की तरफ, जो पगाथ बोलते हैं, पैरों की तरफ जाके बैठ गया। कुछ देर बाद में वजीर ने आंखें खोली और बादशाह ने कहा कि वजीर, आप बहुत लायक वजीर थे, मेरे को आपके ऊपर बड़ा नाज है, बड़ा फक्र है। आप जैसे लायक वजीर को छोड़ के ना मेरा दिल खुश नहीं हो रहा, तुम ऐसा करो वापस चलो। उसने कहा नहीं राजन, मैंने काम पूरा कर दिया। अच्छा, तो तुम ऐसा काम करो, तुम यहाँ चैन से जियो, लो तुमको क्या चाहिए वो मैं तुमको देता हूँ, पैसा पूसा जितने भी तुमको खर्चा हो वो सब मैं इश्यू करता हूँ, तुम ले लो। वजीर चुप। फिर दोबारा राजा ने बोला कि वजीर बाबू, जो तेरे को चाहिए सो बोल ले, क्या चाहता है? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे, वजीर ने कहा सचमुच राजन तुम मेरे को देने आए हो? हाँ। तो मैं एक बात कहता हूँ, ये दो कि तुम मेरे चरपाई से उठ जाओ और दोबारा मत आना। ये क्या? बस यही कहता हूँ, अगर तुम मेरे को कुछ देने के ख्याल से आए हो तो यही दो कि मेरी चरपाई से उठ जाओ और दोबारा मत आना। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। जो ज़्यादा बड़े बनते हैं, अपने आप का विज्ञापन करवाते हैं, अपने आप की एडवर्टाइज करवाते हैं, लोगों के बीच में मशहूरी पैदा करते हैं, किसी भी तरीके से ज़्यादा काल के मेहमान बनते हैं। प्यारी साध संगत, छोटे रहे चित्त के अंतर, हमेशा छोटे। एक बात और भी है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मीठक नीवी नान का गुण सगियाइयाँ तत्व। मीठा बोलना, नीव कर चलना, ये सब गुणों की खजाना है। चाहे आप कितने सचखंड पहुँचने वाले हो, लेकिन आपके मुंह में आग ही बरसती है। ये कौन सा तरीका है? प्यारी साध संगत जी, आपके मुंह से सदा निंदा चुगली, सदा बुराई, ये कौन सा तरीका है? आप किस आंकलन से आके जाओगे कि आप नाम जपने वाले? मीठक नीमी नान का गुण सगियाइयाँ तत्व। तमाम खुशियाँ, तमाम अच्छाइयाँ, उनका तत्व नीव कर चलना और मधुर आवाज़ में बातें करना, यही उसका गुण है। अगर ये गुण नहीं तो तुम कोई भजन नहीं करते।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और दुनिया की मेरे दिल से हुई है सब दूर, तेरे दर्शन की लगन मांग रही है हर ए मेरे सतगुरु, सच बात बताओ, दिल की कोई इच्छा नहीं रही। बस अब तो लगातार तेरे दर्शनों की लालसा बनी रहती है। तेरी साथ संगत जी, कोई ऐसा संजोग होगा कि स्वामी जी महाराज को चलते फिरते फिर देख पाए? क्या कोई है ऐसा व्यवस्था? आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, ऐसे में तू कहाँ, ऐसे में तू कहाँ। प्यारी साथ संगत जी, ये हर आदमी को दिल में चेष्टा होनी चाहिए कि ऐ मेरे सतगुरु, मेरी तमाम इच्छाएं पूरी हो गई, अब तेरा दर्शन होता रहे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मुर्शिद का दर्शन हमेशा नहीं होता। जिंदगी के अंदर 2-4 वाक्य होते हैं जब स्वामी जी महाराज के दर्शन मिल जाते हैं। जो भजन बंदगी करते हैं गुरुमुख लोग, उनको दर्शन होते हैं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात यह है कि स्वामी जी महाराज ने कहा, अंतर में एक बार भी अगर गुरु के स्वरूप का दर्शन हो गया तो तुमको 84 में नहीं जाना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम मुक्त हो, आज भी मुक्त हो और आने वाले वक्त में भी तुम मुक्त हो, तुम 84 में नहीं जाओगे। लेकिन अंतर से एक बार भी उसकी झलक मिल जाए, स्वामी जी महाराज दर्शन दे। यानी शास्त्र जी दुर्लभ चीज है ये, बहुत ही अनोखी बातें हैं ये। तो सवाल पैदा होता है, क्या गुरु यानी कि गुरु रूप परमात्मा, क्या परमात्मा मिलता है? हाँ प्यारी शास्त्र जी, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। किस रूप में मिलता है? गुरु रूप में मिलता है। जिस पोल पर परमात्मा की ताकत काम करती है, उस पोल के रूप में वो मिलता है। जैसे ही उस पोल के साथ हमारा संबंध बनता है, तमाम रूहानियत तुम पे उतरना लग जाएगी। तमाम शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता, ये सब तुम पे ऑटोमेटिक आने लगेगी। तुमको आशिक बना देगा वो, ऐसा आशिक बना देगा कि लगातार तुमको अपने गुरु के दर्शन करने की तमन्ना हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 1-2 जिंदा लख होवे 10-20, लख लख गेंडा आँखिए एक नाम जगदीश। उसके मुंह से लगातार स्वामी जी महाराज की बात निकलती रहती है। 1-2 बार नहीं, लखा आँखा, एक आँखी, ये तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद देख न रजाहू, लुलू दे मुझ लख चश्मा, एक खोला एक कजाहू। इतने डिठिया सबर न आवे, और किते वल बजाहू, मुर्शिद दा दीदार है बहु, मैं लाख करोड़ा हजाहू। एक नहीं, ये 2 आँखों की जगह 200 हो जाए, हर रोम के ऊपर आंखें बन जाए,
और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आँखों से मैं तेरे दर्शन करता रहूँ, फिर भी रजे हूँ तक भरे नहीं पेट मेरा, लगातार मैं तेरे को देखता ही रहूँ, देखता ही रहूँ, देखता ही रहूँ। तेरी साथ संगत जी जमाने की बात है। आजकल तो ऐसा है कि चल हट पे चल। तेरी साथ संगत ज़माना बदल जाता है, फलसफियाँ भी बदल जाती हैं, तौर तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन संतों की जो वाणी है वो कभी नहीं बदलती, अखंड होती है, ये कभी दूषित नहीं होती, क्योंकि ये अनुभवी वाणी है। जिस भी व्यक्ति ने गुरु से नाम लेकर के नाम का अभ्यास करना है, उसके ऊपर वो ताज़ा रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ख़त्म होती है मनमुखों के ऊपर, जो मन की लहरों में बहकर कभी स्तुति करने लग जाते, कभी निंदा करने लग जाते, उनके ऊपर उतर के जो दूषित होती है। बाकी गुरु की महिमा वेद न जाने, वेदों को भी पता नहीं गुरु की क्या महिमा है। प्यारी साध संगत जी, देवी देवा ईश महेशा, गौर गणेश और शेष महेशा, सब बेकार, सब बेकार। गुरु की महिमा नहीं जान सकता। गुरु की महिमा कोई गुरुमुख जानता है। गुरु की महिमा वही जानता है जो गुरु की आज्ञा को सत सत करके मानता है, वही जानता है, दूसरा नहीं। मेरी साध संगत जी, दूसरा तो जो भी बात करता है सब बनावटी करता है, देखा जैसा वैसा बोलना नहीं आता उसको, और वो देखता नहीं। गुरु की महिमा जो देखता तो उसके तो मुंह बंद हो जाता था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरुमुख के दो लक्षण हैं, क्या तो रोना, क्या हंसना, बस। क्या तो गुरु की अदाओं को देख देख के वो हंसते हैं, और क्या गुरु की याद कर कर के रो पड़ते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूँ। हजूर स्वामी जी महाराज, हजूर बाबा जी महाराज, बाबा सावण सिंह जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद चलते चलते दिल्ली में आ गए। प्यारी साध संगत जी दिल्ली में आ गए और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के साथ पे काम करना शुरू कर दिया। एक दिन स्वामी जी महाराज को अंतर से परिचय हुआ कि चुन्नीलाल, अमोलक मस्ताना भी यहाँ रहता है, उससे भी दोस्ती कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने जब अंतर से उपदेश आदेश दिया तो उन्होंने कहा जी मैं पर्सनल रूप से परिचित नहीं, तो परिचित पर्सनल रूप से नहीं हो तो नहीं सही, कोई बात नहीं, मैं उसको बोलता हूँ। प्यारी साध संगत जी, अमोलक मस्ताना सावड़ आश्रम से निकलकर गंडे नाले के पुल पर पार कर रहा था। अचानक हजूर महाराज जी प्रकट हो, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, और कहने लगे, अमोलक, ओ मस्तानिया, ऐसे जो है चुन्नीलाल भी रहता है, जा उससे मुलाकात कर। चुन्नीलाल ये कौन है? बाबा सावण सिंह जी महाराज ने उनका स्वरूप दिखाया, मेरे सतगुरु का। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु की महिमा। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु का स्वरूप दिखाया, ये है वो चुन्नीलाल। प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे उन्होंने रास्ता बताया उसके हिसाब से अमोलक मस्ताना चला गया। आगे गए तो हजूर स्वामी जी महाराज बैठे थे तो देखा उन्होंने दूर से, तो एकदम वो खुशी के मारे उछल गए, ओहो ओ मस्ताना जी, ओ मस्ताना जी, वाह भाई वाह, आज तो धन तुसा जो है साढ़े गरीब की जो गीचे आए, बड़ी मेहरबानी की थी, आज तो भाई कमाल कर दिया। तो अमोलक मस्ताना जलेबी खाया करता था। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने फटाफट जलेबी मंगवाई, दूध मंगवाया और उनको भेंट करने लगे, मस्ताना जी आप ये लें, कोई बात सुनाओ। तो अमोलक मस्ताना कहता है कि चुन्नीलाल, तू बड़ा डाडा है, आज मैं हजूर
बाबा सावन सिंह जी महाराज ने मेरा रास्ता रोक लिया जब मैं गरने नाले के पुल पर से जा रहा था। तो नहीं, आगे नहीं जाएगा, इधर चुन्नीलाल रहता उसके पास जा, तू बड़ा डाटा यार। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी हुई। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब मस्ताना जी कोई अच्छी बात सुनाओ, कोई अच्छी बात मैं सुनाता हूँ, चल तू सुन यार। तो स्वामी जी महाराज ने हमको बताया कि एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज प्रकट हुए और उनको आई हुई थी टट्टी, उनको लैट्रिन लगी हुई थी भाई साहब। वो लैट्रिन करने के लिए जाने लगे, उधर से बाबा सावन सिंह जी महाराज प्रकट हो गए। अब वो गुदगुदी करें, अब वो गुदगुदी करे, वो खिलखिला के हंसे, और वो आई हुई थी उनको जो कुछ बात बता दी। अब वो उधर भी जाना चाहते हैं, उधर भी जाना चाहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कई देर तक वो खिलखिला के हंसते रहे। लोग कहते रहे कि क्या हो गया, अरे कहे होना क्या था, मस्ताना है, मस्ताना नहीं। बाबा सावन सिंह जी महाराज कलोल कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज हमारे बहुत हंसे, वाह भाई वाह, मस्ताना जी आप तो बहुत बड़े हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। देखो क्या कहते, वाह भाई वाह, मेरे बहुत बड़े भाग जगे कि सतगुरु मिल गए। और सतगुरु क्या मिल गए, जब उन्होंने एक दृष्टि से मेरे को देखा, मेरी सूरत को समेट के यहाँ ले आए। मेरे अंतर में अंधेरा था, प्रकाश निकाला, उसी प्रकाश के अंदर प्यारी साध संगत जी कई प्रकार के बादल देखे, और बादलों के बाद में आकाश देखा, और आकाश में तारा मंडल देखा, और तारा मंडल के बाद में मैंने ध्रुव तारा देखा। ध्रुव तारा देखने के बाद में मैंने इसी आकाश पे देखा चंद्रमा खिला हुआ। चंद्रमा फटा तो मेरे स्वरूप सतगुरु का दिखाई दिया। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर और आगे बढ़ाया। सूरज प्रकट हुआ, सूरज फटा तो मेरे सतगुरु पूरे के पूरे प्रकट हो गए। ये हुआ मेरे साथ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चंद्रमा की छवि और सूरज की चमक मेरे सतगुरु के अंदर देखा। प्यारी साध संगत जी, वेद व्यास जी के जब पुत्र सुखदेव मुनि जब राजा जनक से नाम लेकर वापस आए, तो सुखदेव मुनि से उनके पिता पूछते हैं कि बेटा गुरु धारण कर लिया? हाँ कर लिया। अच्छा तो तेरा गुरु कैसा है? तो चुप, कैसा बताऊं, कैसे है मेरे गुरु? बहुत देर हो गई, कुछ जवाब नहीं दिया। अरे भाई मैं पूछा हूं तेरे गुरु कैसे हैं? जवान बंद। अच्छा तो एक बात बता, क्या तेरे गुरु सूरज के माफिक चमकीले हैं, प्रकाशमान हैं? हाँ, मेरे सतगुरु वाकई सूरज के माफिक प्रकाशमान है। लेकिन एक बात है, क्या है तो प्रकाशमान वैसे ही जैसे सूरज चमकता है, वैसे ही चमकीले हैं, नूरो नूर हैं। लेकिन सूरज में गर्मी है, मेरे सतगुरु में गर्मी है। अच्छा तो फिर कहना पड़ेगा तेरे सतगुरु चंद्रमा के माफिक शीतल है। उन्होंने कहा ये बात सही है, मेरे सतगुरु सचमुच चंद्रमा के माफिक शीतल है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, मेरे सतगुरु में दाग नहीं। तो फिर कैसा तेरा सतगुरु? फिर चुप हो गए। फिर कहते सतगुरु सतगुरु जैसा, मेरे सतगुरु के मुकाबले गुरु तल होर ना डिठा लो खोज डिठा ब्रह्मांड। मैंने पूरा ब्रह्मांड खोज लिया, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं।
हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमा वाह भाई वाह, भाग्य बहुत बड़े हैं, वाह मेरे भाग्य, तूने कमाल कर दिया, मेरे सतगुरु से मिलवा दिया और सतगुरु ने मेरे अंतर में टच देकर प्रकाश कर रहे थे, उस ज्योति में मैं लीन हो गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो प्यारी साध संगत, ये किसी और की बात नहीं, स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं ज्योति में ज्योत मिल गई, मैं प्रकाश में लीन हो गया, प्रकाशित हो गया, ये सब मेरे सतगुरु की मेहरबानी। हजूर महाराज कहते हैं और ध्यान, प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज अपने सतगुरु की जो खुले दिल से महिमा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपको अपने सतगुरु की बातें बताता हूँ और आपको भी कहता हूँ, अपने मुक्त कंठ से अपने सतगुरु की महिमा गाओ, मुक्त कंठ से, कोई संकोच ना करो। अगर तो तुमको दात मिली है तो, नहीं मिली तो तारीफ नहीं करना। देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि 16 आने का 1 रुपया होता है, अगर इसको 17 ने कह दिया तो भी निंदा है, और अगर 15 ने कह दिया तो भी निंदा है। बुराई नहीं करने की, ज़्यादा स्तुति नहीं करने की, जैसी है वैसी कहो। बस प्यारी साध संगत जी, जय कृपा। देखो प्यारी साध साध संगत जी, जब परमात्मा का ज्योति हमारे अंतर में प्रकट हो गई, संभावना बन गई, कोई भेदभाव नहीं रहा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति कीने बिना कोई न पावे चैन। ये सारे जितने भी धर्म बनाए गए हैं, ये तो किसी महापुरुषों ने बाद में बनाए, पहले तो परमात्मा ने इंसान बनाए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने हमको इंसान बनाया, आवरण तो बाद में, कपड़े तो बाद में पहने हमने। हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, उसी बच्चे को कोई मुसलमान ले गया तो वो बच्चा मुसलमान बन गया। जैसे कबीर साहब प्रकट हुए कमल के फूल में, लेकिन उनका लालन पालन किया नीरू और नीमा ने, तो कबीर साहब जुलाहा, मुसलमान जुलाहा कहलाया। प्यारी साध संगत जी, यार उसको उठा के ले गए थे बढ़िया, अगर वो बढ़िया पालन पोषण करता तो वो महाजन हिंदू होते। तो अब क्या हुआ कि मेरे को तो मेरे सतगुरु ने ऐसी अमर बूटी पिला दी कि 500 तत्व 2500 नागिन सुगत तुरंत मरी, कोई भेदभाव नहीं रहा। गुरु ने ऐसी अजब जड़ी बूटी दे दी कि सब कहे कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहतूर, लगातार तूर कहते बीन की धुन, लगातार बीन की धुन हमारे अंतर में चलती है। अनेक प्रकार के राजे गाजे बाजे आपके अंदर गूंजने लगे, सब अपने पड़ गए, कोई फर्क नहीं। हिंदू बैठे भजन करे, उसको भी वही चीज़ दिखाई देगी, मुसलमान भजन करे, उसको भी वही शब्द धुन सुनाई देगा, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव किसका है? भेदभाव व्यवहार का है। आप
यानी कि राधा स्वामी मिशन में चलने वाले व्यक्ति मांस, अंडा और शराब से परहेज करते हैं। किसी भी हालत में मांस, अंडा और शराब की इजाज़त नहीं। और दूसरा, जो भी कोई काफर इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो काफर कहलाता है, यानी शास्त्र। लेकिन 1000 गुनाह करने के गुरु, देखो मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूँ, मेरे सतगुरु बहुत बातें करा करते हैं। यानी शास्त्र जी 5वें गुरु, यानी कि गुरु क्या कहते हैं, यानी साध संगत जी गुरु रामदास जी महाराज के छोटे बेटे जब अपने अधिकार पे आए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, तो उनकी शिकायतें बादशाह तक पहुंच गई। क्या हुआ कि महाराज इसमें बदमाश रखे हुए हैं। तो बदमाश रखे, क्या बात? अरे नामी जो बदमाश हैं सब इनके सत्संग में आते। अच्छा, राजा ने हुक्म दिया जाके तलाश करो, इस बात का फैसला करके आओ, सचमुच इसमें बदमाश पर रखें। वजीर वगैरह वगैरह कई इकट्ठे होके आए, तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, प्यारी साध संगत, और वो सभी साधु सत्संग सुन रहे थे, साध संगत के सत्संग सुन रहे थे। देखा तो सचमुच जो हिस्ट्री शीटर जिनका नाम फेमस था वो सब बैठे हुए साधु बन के भजन कर रहे। सत्संग खत्म हुआ तो गुरु अर्जुन देव जी से पूछा गया, तुमने बदमाश रखेगा? बदमाश होंगे कोई वक्त के, लेकिन अब तो ये साधु हैं, नाम जपते हैं, भजन करते हैं और सेवा करते हैं, अभ्यास करते हैं, अब ये बदमाश नहीं है। गुरु हामी भरी। वजीर वगैरह जो अफसर लोग आए थे वापस चले गए, महाराज वो भूतपूर्व है, बदमाश है, गुंडे हैं, अब तो साधु है। अब तो स्वामी जी महाराज की दया से उनको सबको नाम दे दिया। हम सब का उद्धार करने के लिए 5 नाम का जाप का तरीका बता दिया। और अब भजन करने वाला बदमाश थोड़ी होता है, वो तो साधु होता है। यानी साध संगत जी सब हिंदू मुसलमान जो थे, जो काफर कहलाते थे, सब अच्छे लगते हैं अब हमको, क्योंकि भजन करते हैं। सबके अंदर शील है, क्षमा है, प्रेम है, नम्रता है, सब शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, आनंद लेते हैं। अब काय का बदमाश है? अब कौन से काफर है? कोई काफर नहीं। काफर वो जो परमात्मा से टूटा हुआ हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय चुनिलाल जी, जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी, स्वामी शिव तुलसी साहिब नारायण की, कबीर साहब सूचना ये है, सूचना क्या चेतावनी भरी सूचना है कि भाई कोविड-19 का 4था दौर शुरू हो चुका है, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया मास्क लगाकर आए, मास्क लगाकर आए, जैसे हम पहले आते थे, सभी की सुरक्षा के लिए। जय कृपा।